देखो लास्ट क्लास में हमने किया था अपना लाइन, एक्स लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद अपना आता है आर्क और सर्कल। नॉर्मली तो ये जैसे आर्क हम लगाते हैं तो यहाँ 3 पॉइंट से भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो, 1 2 3। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो आर्क का यूज़ है वो क्या है कि आपके पास कोई बेस होगा जिसके ऊपर ये आर्क चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारा है ये लाइन हमने लगा दी। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर अगर आपको आर्क चाहिए है तो किस तरीके से आर्क को यूज़ करेंगे? दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप सर्कल बना दो लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है, और नीचे का या ऊपर का हाफ पार्ट आप इरेज कर दो, आर्क आपकी रह जाएगी। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको आर्क लगानी है यहाँ पर तो कैसे करोगे? आर्क ली, जैसे आर्क लोगे तो नीचे सेंटर पॉइंट आएगा। सेंटर पॉइंट हमारी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट हमारी आर्क के लिए क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पॉइंट आपको क्लिक करवाने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा हमारी आर्क के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, नीचे भी कमांड विंडो में आ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, और फिर लास्ट पॉइंट हमारा आर्क। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ये देते और लास्ट पॉइंट ये देते तो आर्क नीचे की तरफ से आती। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल को ऑटोकैड के अंदर लगाने के कई तरीके हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। क्लिक किया, डायरेक्ट जो भी आप टाइप करके डायमेंशन डालोगे वो क्या माना जाएगा? उसका रेडियस माना जाएगा। अगर वही सेम सर्कल हमें किसी डाया पे बनाना है तो नीचे डायमीटर का ऑप्शन आएगा, डी एंटर, जो भी आपको उसका डायमीटर डिफाइन करना है टाइप करके एंटर कर दो। ठीक है, दो ये कॉमन तरीके हो गए। इसके अलावा जब आप सर्कल लेते हो तो नीचे 3 ऑप्शन और आते हैं हमारे एक्स्ट्रा। पहला तो है 3 पॉइंट का। 3 पॉइंट में क्या है, आप अपनी तरफ से कोई डायमेंशन डिफाइन नहीं कर सकते। 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, जहाँ भी 3 पॉइंट क्लिक करोगे उन 3 पॉइंटों को टच होता हुआ सर्कल बन जाएगा। खाली जगह में कहीं भी 3 क्लिक आप करवाओ। फिर आता है आपका 2 पॉइंट का। इसमें भी सिमिलर है, आप 2 पॉइंट क्लिक करो आपका सर्कल बन जाएगा, स्टार्ट और एंड पॉइंट जैसे। ठीक है, और तीसरा है जो हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का, TTR बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, दो आप पॉइंट डिफाइन कर सकते हो और तीसरा रेडियस दे सकते हो। ये कहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर? जब आपके पास कोई 2 पॉइंट है, उन पॉइंटों को टच होता हुआ सर्कल चाहिए आपको। अभी जैसे ये 2 लाइनें हैं हमारी, हम इन दोनों लाइनों को टच होता हुआ एक कॉर्नर में सर्कल चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सर्कल लिया, TTR चूज़ किया, 2 पॉइंट। ठीक है, अब ये जो TTR के अंदर पॉइंट मांगे जा रही है हम किसी खाली स्पेस के ऊपर नहीं देंगे। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें ये पॉइंट डिफाइन करना है। ठीक है, वो कहीं भी क्लिक करो और जो रेडियस आपको चाहिए है वहाँ फिर वो रेडियस टाइप करके आप एंटर कर सकते हो। उन्हीं दोनों एक्सिस की लाइनों को टच होता हुआ आपका सर्कल बन जाएगा। जैसे हम नॉर्मली कई बार फिलेट यूज़ करते हैं तो ये फिलेट का एक अल्टरनेट है। ठीक है, आप इसको अपना बाद में जैसे ट्रिम करवा के वो कॉर्नर रख सकते हो जो हम अमूमन फिलेट से बनाते हैं। तो सर जैसे ही आपने जहाँ पे क्लिक किया था ये उस जगह का नहीं, नहीं, उन पॉइंटों के टच होता हुआ है ये। तो कहीं भी बन सकता हाँ, वो कहीं भी बन सकता है, वो तो रेडियस के ऊपर डिफाइन करेगा ना। है। अब हमारा पॉइंट मान लो हमने यहाँ दिया था, हाँ ऊपर दिया था, हाँ। हमने रेडियस डाल दिया 150 का, वो 150 का रेडियस इतना बनता है। और अगर हम कमांड निकालते 150। नहीं, वो तो देनी पड़ेगी, रेडियस तो वो मांग ही रहा है ना, अच्छा। वो तो देना ही पड़ेगा। अब अगर हमें मान लो डेफिनेटली, जैसे ये हो गया हमारा 100 का और ये हो गया हमारा 100 का। ठीक है, इन दोनों लाइनों को टच होता हुआ सर्कल चाहिए। C4 सर्कल टेंजेंट, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। अब हमें मालूम है कि ये दोनों लाइनें 100 की है, तो हम यहाँ पर अगर 150 का डालेंगे तो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ 100 का ही डाल दिया, एंटर। तो 100 का मतलब एंड पॉइंट दोनों लाइनों के। ठीक है, टच तो हुआ ही है।
तो वो आपको अपने डायमेंशन वहाँ देखने हैं कि कितना चाहिएगा, कितना रिक्वायर्ड है। अच्छा, सर्कल के बाद आता है रिवीजन क्लाउड का। ये कोई अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। ये इस तरह की कर्व लाइन लगाने के लिए है। आप इसको लाइन बोलो या एक पैटर्न बोलो आर्क का, ठीक है, कंटिन्यूसली पैटर्न। जहाँ से शुरू किया है वहीं पर माउस लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है। मार्किंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम इसको। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन आती है हमारी वो आती है एसपी लाइन, ठीक है। ये एक तरह की आपकी जिगजैग लाइन है। ऑर्थो ऑफ या ऑन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ऑर्थो ऑफ के साथ यूज़ करोगे तो ये फ्लेक्सिबल है, कहीं भी पॉइंट क्लिक करवा सकते हो। अगर ऑर्थो ऑन है तो आप अपने एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ही पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। उससे कोई पर्टिकुलर शेप बनेगी नहीं। तो इसलिए क्या है, इस केस में हम ऑर्थो को अपना ऑफ रखते हैं। जहाँ स्मूथ लाइन आपको चाहिए है वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर हमारी जो 3D की अगर हम बात करें तो टीन की जो शेड होती है, ठीक है, वो जिगजैग टाइप की होती है स्मूथ, तो वो हम इसी से ही बनाते हैं। कहीं कोई पथ देना है फ्लेक्सिबल स्मूथ तो भी हम इसको वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। सिविल के अंदर भी काफ़ी जगह यूज़ है, स्टेयर केस बनाने के अंदर यूज़ होता है इसका। एसपी लाइन के बाद आता है हमारा इलेप्सी और इलेप्सी आर्क। जैसे नॉर्मल हमारे पास आर्क और सर्कल आर्क है नॉर्मल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अपने रेडियस के ऊपर, मतलब सर्कल तो अपने रेडियस के ऊपर बनता ही है, आर्क अपना रेडियस कभी नहीं मांगती आपसे, ठीक है। अब जो ये सर्कल हम बना रहे हैं इसमें हमें कोई ना कोई रेडियस देना पड़ेगा। अगर हम बगैर रेडियस के भी बनाते हैं और आगे चल के मान लो इस सर्कल की हमें शेप चेंज करनी है, शेप चेंज करने का मतलब कि इसको मैं थोड़ा सा एग टाइप में करना चाहता हूँ, अंडे की शेप में थोड़ा सा करना चाहता हूँ, तो ये सर्कल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने रेडियस के ऊपर डिफाइंड होता है। जैसा रेडियस डालोगे वो उसके शेप को कंट्रोल करेगा। तो इसी का एक अल्टरनेट हमें दिया गया है इलेप्सी, ठीक है। इलेप्सिक आर्क और सर्कल दोनों है। पहला है इलेप्सी एज ए सर्कल के लिए और उसी के नीचे फिर इलेप्सी आर्क, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे आप इलेप्सी लोगे इसमें 3 पॉइंट आपको देने हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट उसका डाया, ठीक है, और थर्ड पॉइंट उसकी हाइट के लिए भाई जितना आपको स्ट्रेच करवाना है वो थर्ड पॉइंट अपना क्लिक कर देना, ठीक है। इसके लिए पहले आपके पास लाइन से भी डिस्टेंस हो सकते हैं कि भी मेरे पास जैसे ये तो सर्कल की विड्थ होगी और ये मुझे हाइट चाहिए है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों को टच होता हुआ मुझे एक सर्कल चाहिए, तो वो सर्कल हमारा बनेगा किससे? इलेप्सी से, ठीक है। इलेप्सी के आइकन को भी देखोगे तो उसमें 3 पॉइंट आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारा, सेकंड पॉइंट और ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इसी का आर्क में है, या तो आप इसी को ही ट्रिम कर लो, आर्क में आ जाएगी, जिस साइड का पार्ट चाहिए रख लो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास इलेप्सी आर्क है, इलेप्सी आर्क लिया, पहले 3 पॉइंट तो वही आएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आर्क के लिए भी आर्क कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो मान लो हमें आर्क यहाँ से लेके ही इस पॉइंट तक चाहिए है, तो हमारा ये क्या हो गया, आर्क के लिए फोर्थ पॉइंट एज ए स्टार्ट और फिफ्थ पॉइंट एज ए एंड पॉइंट, ठीक है। या तो उस पार्ट को अपना ट्रिम करके रख लो या इलेप्सी आर्क ले लो, उसमें 5 पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आर्क के लिए। तो बिना एग्जिट दबाए इस कमांड को रन करना पड़ेगा। हाँ, कंटिन्यूसली 5 पॉइंट देने हैं। और मॉडिफाई में हमारा आ गया इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट हो गया था। इसके बाद आता है एरे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक टाइप का एरे दिया गया है, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। ऑटोकैड के अंदर हमारे 3 से 4 तरह का एरे होता है। एक तो हमने लास्ट किया था कॉपी एरे, ठीक है। तो 3 तरह के एरे और आते हैं हमारे, जिसके लिए आपको एक अलग से टूल बार ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, एरे टूल बार। इसमें 3 एरे दिए गए हैं आपके, रेक्टेंगुलर एरे, पथ एरे और पोलर एरे, ठीक है।
एरे का काम क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट को पैटर्न के अंदर मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के लिए यूज़ करना, ठीक है। जैसे हम पहले अगर पोलर एरे की बात करें, पोलर का मतलब सर्कुलर टाइप में, सपोज आपके पास कोई भी शेप है, ठीक है, कोई भी ड्राइंग बनाई है, उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट है जिसकी आपको मल्टीपल कॉपी करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये लाइन और ये सर्कल, इन दोनों की मुझे 25 टाइम कॉपी करनी है एक सर्कल पैटर्न के अंदर। उस सर्कल का हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा, हम मान के चले हमारी लाइन का एंड पॉइंट है, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम प्रकार से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर पॉइंट देते हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा पोलर एरे में कि जो जिन ऑब्जेक्ट का आप एरे करना चाहते हो उनके लिए सेंटर पॉइंट कौन सा माना जाए, ठीक है। तो अभी हमें पहले अपना सोच के चलना है कि भी हमें जो चीज़ बनानी है उसके लिए ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। वो आप अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग चलोगे। करना कैसे है, पोलर एरे लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको एरे करना है या जिन जिन ऑब्जेक्ट का एक साथ एरे करना है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट मांगेगा, तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। जैसे हम सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, पोलर एरे अपनी तरफ से इस ऑब्जेक्ट की 6 कॉपी ड्रॉ कर देगा, ठीक है, एक सर्कल पैटर्न के अंदर। अब इसके अंदर अगर हमें आइटम बढ़ाने हैं तो आपके पास ऊपर आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा, जितने भी आपको आइटम चाहिए वहाँ टाइप करके एंटर कर देना, एंटर करते ही आपकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ज़्यादा हम कैसे मॉडिफाई उसमें टाइप कर दो क्वांटिटी 25 है, 20 चाहिए, एंटर कर दो, वो अपने आप करता रहेगा। आपको सिर्फ अपनी क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। क्वांटिटी के बिहाफ पे वो नीचे एंगल भी आपको बता देगा। 20 आइटम है 360 डिग्री में, तो 18 गुना 20 360, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के बिटवीन एंगल कितना बना, 18 डिग्री का, ठीक है। वो एंगल अपने आप डिफाइन कर देगा, आपको जस्ट क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। कई बार ये होता है कि हमें जो भी आइटम चाहिए बस इतने ही एंगल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना एंगल और कितने के अंदर फिल करना है। अब जैसे ये 20 आइटम जो आए हुए हैं वो 360 डिग्री के अंदर आए हुए हैं। अब मान लो ये हमें चाहिए 180 डिग्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 360 की जगह 180 डिग्री एंटर कर देंगे, वो अपने 180 के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। तो 180 के अंदर मर्ज करोगे तो एंगल कितना बन गया, 9 डिग्री का हर एक के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर यहाँ मिलेगी, वो अपना चेक करो। ये काम है पोलर एरे का। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैकेनिकल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। कहीं भी आपको किसी भी पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर अगर एक ही टाइप की चीज़ मल्टीपल टाइम दी गई हो, जैसे अब ये लाइनें हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड बना के पोलर एरे कर देंगे, ठीक है। क्वांटिटी डिफाइन कर देंगे, तो इतनी हमें चाहिए है, ठीक है। बहुत से ड्राइंगों के अंदर आपको ये जैसे शेप्स हैं, ठीक है, हम एक बनाएंगे और बाद में उसका मल्टीपल सर्कल हैं, तो जितने भी सर्कुलर टाइप में आपके ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, सिमिलर, तो वो सारे आपके पोलर एरे से बनेंगे, ठीक है। अभी जैसे इसमें ये शेप है, एक शेप हमें क्लियरली बनानी है, ये पार्ट बनाएंगे और फिर उसका एरे कर देंगे, पूरी ड्राइंग आपकी तैयार है। दूसरा एरे आता है हमारा पथ एरे का। पथ का मतलब है आपका एक लाइन से डिफाइन किया गया पथ, रास्ता, ठीक है, जिसके ऊपर आपको मल्टीपल कॉपी करनी है किसी भी सेम ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन है ऐसे पथ, और ये जो पथ है आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, जिगजैग, चारों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट है वो अपना पथ आपको डिफाइन करना है। अब मान के चलो कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का हमें क्या करना है, एरे करना है, जैसे हमने कॉपी एरे में किया था। अब उसी काम को हम पथ एरे से करना चाहते हैं। मुझे इस लाइन की कॉपी, जो मेरी डायगोनल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 30 कॉपी करवानी है, ठीक है। तो ये हम किससे करेंगे, पथ एरे से। पथ एरे लिया,
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक। वो पूछेगा पथ सेलेक्ट करो, पथ कर्व, मतलब उसमें कर्व भी दे सकते हो आप, ठीक है, सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन, जिगजैग लाइन, या अपनी सिंपल आर्क, और क्लिक कर देना। वो अपनी तरफ से अभी क्या कर रहा है, लाइन को एरे कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। जब पथ एरे करते हैं तो उसमें डिस्टेंस काउंट किया जाता है। अभी अगर मान लो हम ऊपर कैलकुलेशन देखें तो आपके आइटम 9 आए हैं, ठीक है। अगर हमें ये आइटम बढ़ाने हैं या कम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कंट्रोल करना है। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो आइटम कम आएंगे, डिस्टेंस दो आइटम के बीच में अगर ज़्यादा होगा तो आइटम कम ही बढ़ेंगे। अगर उस डिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो आइटम की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोलर एरे में तो हमें क्वांटिटी बतानी थी आइटम की कि भी कितने चाहिए। पथ एरे के अंदर आपको आइटम की क्वांटिटी नहीं बतानी है, डिस्टेंस बताना है कि भी जो भी दो ऑब्जेक्ट आए उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो, ठीक है। अगर वो डिस्टेंस आपको कम कर दोगे तो आइटम बढ़ जाएंगे, ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आइटम कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल डिस्टेंस दिया गया है 279 फिलहाल है, तो इसको अगर हम कम कर दें 250 का कर दिया, एंटर, आपके 10 आइटम हो गए। जैसे जैसे डिस्टेंस आप कम करते जाओगे आपके आइटम बढ़ते जाएंगे वहाँ। अगर सर इसको बिल्कुल एक्यूरेट एंड पॉइंट तक क्लियर करना है वो फिर आपका कॉपी एरे से होगा, तो कॉपी एरे से, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमें फिट का ऑप्शन मिलता है कि भी जो भी आइटम हो वो कितने डिस्टेंस के अंदर फिट करने हैं। इसमें ऑफसेट का भी यूज कर सकते नहीं कर सकते हो, पर ऑफसेट आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, मेजरमेंट तो करनी ही पड़ेगी ना। हमें अब इस लाइन का गैप मालूम ही नहीं है कितना है कितना नहीं, डिस्टेंस मालूम ही नहीं है। अगर आप वो मेथड यूज़ करना चाहते हो तो उसमें कैलकुलेशन बनेगी, स्टेप 2-4 एक्स्ट्रा बनेंगे, आपके काम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कि भाई आपको सिर्फ एक गैप फिल करना है, इतनी क्वांटिटी चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। उस हाँ मेजरमेंट वहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो ये हो गया आपका पथ एरे, ठीक है। अच्छा, जो भी एरे करोगे, पथ एरे करो, पोलर एरे करो, रेक्टेंगल एरे करो, तो उसमें क्या होता है, खास जब एरे हो जाता है तो उसके बाद जो भी आइटम आते हैं वो सारे आपके ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं। अभी अगर जैसे अभी पथ एरे जो किया हमने, इसमें जो भी एरे बना है हमारा वो सारा ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। एक को सिलेक्ट करेंगे सारे सिलेक्ट होंगे, डिलीट करेंगे तो सारे डिलीट होंगे। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई हाँ एरे तो हो गया, अब मुझे इनमें से दो आइटम या कोई हटाना है बीच में से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोड यूज़ करना पड़ेगा। एंटर शॉर्टकट है, एक्सप्लोड लिया, एरे को सिलेक्ट करके एंटर कर देना। अब ये एरे नहीं रहा, ठीक है, अब ये एरे नहीं है, अब नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन गया आपका। लास्ट आता है हमारा पथ एरे, ओ सॉरी रेक्टेंगुलर एरे। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में कॉपी करता है, ठीक है। जैसे टेबल के अंदर सेल होते हैं तो उसी फॉर्मेट में ये आपका, अभी यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिखा रखा है कि एक स्टार है आपका, उस एक स्टार को आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो एक स्टार से ये आपका एरे कर दिया उसने, कौन सा, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमारे पास एक रेक्टेंगल ही है, एक सेल है हमारे पास, ठीक है। हमें इसको यूज़ करके अपनी एक टेबल बनानी है, ठीक है। उस टेबल के अंदर क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं, ओरिजेंटल रो, वर्टिकल कॉलम, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, वो अपनी तरफ से एक टेबल बनाएगा 4x3 की, 4 कॉलम और 3 रो। इसके अंदर रो और कॉलम जितने आपको बढ़ाने हैं नीचे ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर भी है, कॉलम कितने चाहिए, उनके बीच में गैप कितना चाहिए, ठीक है, रो कितनी चाहिए, उनके बिटवीन गैप कितना चाहिए। तो अभी जैसे मान लो हमारे पास 4 कॉलम, हमें 4 कॉलम और ऐड करने हैं, तो हमने ऊपर टोटल डाल दिया 8, एंटर, ठीक है। नीचे मान लो जो गैप है थोड़ा सा कॉलम में कम करना है, तो जो गैप आ रहा है हमने कर दिया उसको 200। रो 3 है, हमें 2 और ऐड करनी है, 3 और 2 5, तो टोटल क्वांटिटी बतानी है आपको, ठीक है। हमें टोटल कितना चाहिए, भी 5 चाहिए, तो ऊपर आप 5 टाइप करो, एंटर।
गैप जो भी मेंशन करना है वो ऊपर अपना बता देना। ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर एरो। ठीक है, अब इसमें भी सारे ऑब्जेक्ट बॉक्सेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हटाना ही है एक दूसरे से तो एक्स एंटर फॉर एक्सप्लोड सेलेक्ट किया और एंटर कर देना, तो सारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 टाइप का एरे, पथ एरे, पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे। इसी के साथ एक कॉपी एरे भी है, वो भी हमेशा अपना याद रखना, क्योंकि वो भी ज़्यादातर यूज़ होगा हमारा। ठीक है, जहाँ हमें डिफाइंड डिस्टेंस के बिटवीन कॉपी डालनी हो तो वहाँ कॉपी एरे से हो सकता है हमारा। ठीक है।